वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के टॉप 500 एमसीक्यूज के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली 10 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और एक एक पॉइंट को विस्तार से समझेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप यूपीपीसीएस के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको आरओ का एग्जाम देना है, चाहे हाई कोर्ट का आरओ हो या फिर यूपीपीसीएस का हो, बीईओ हो गया, एलटी ग्रेड टीचर है, जीआईसी प्रवक्ता हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पीटी और अभी यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ चुकी है। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट किए, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आप अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों 15 अगस्त मतलब आज के लिए ऑफर है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर सिर्फ आज के लिए, तो फिर आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है? सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया, आप चीजों को देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लेंथेस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? अब देखिए यहाँ पर 4 देशों का नाम दिया, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका और रूस। सबसे पहले ये समझिएगा कि जो अलग अलग देश है उनके संविधान 2 रूप में, या तो लिखित है मतलब रिटन फॉर्मेट में, या तो नॉन रिटन मतलब अलिखित है। अब जो लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। ये वर्तमान की स्थिति है। जब संविधान निर्माण किया गया था तो उस समय 22 भाग थे और अनुसूचियों की संख्या 8 थी और अनुच्छेद 395 ही थे। देखिए जो अनुच्छेद बढ़े हैं ना, वो क्या किए गए कि मतलब जैसे अब ऐसे समझिए, जैसे 4A हो गया, मतलब 4A इस तरीके से जोड़ा गया है, तो इसीलिए जो मूल संख्या 395 है। और अगर सबसे छोटे संविधान की बात किया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, जिसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 विकल्प दिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, समानता का अधिकार 14 से 18, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 26 से 27। सबसे पहले तो ये समझिएगा यहाँ पर जो सभी चीजें दी गई हैं ये मूल रूप से क्या है, ये भारत के संविधान में भाग 3 में रखा गया मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स लिया किस देश से गया, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 मौलिक अधिकारों को रखा गया। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 6 नहीं हुआ करता था, पहले 7 मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन जो था वहाँ से जो संपत्ति का अधिकार होता है उसे हटा दिया गया, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार कौन है? जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, बिल्कुल सही है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, ये भी सही है। तीसरा जो होता है ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 होगा, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर ये बन जाएगा। आगे आप पूरा देख लीजिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है 25 से 28 तक। 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 है। शिक्षा संस्कृति 29 और 30 में रखा गया। 31 संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में रखा गया। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? ये किस अनुच्छेद में बताया गया? 4 विकल्प है, 70, 78, 76 और 75। तो देखिए 70 में ये बताया गया कि मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि ऐसी आकस्मिकता आ जाती है, मतलब इमरजेंसी है, और वो वर्णन नहीं किया गया है संविधान में
कि राष्ट्रपति के कर्तव्य कैसे होंगे, तो संसद जो ठीक समझेगी वो उपबंध करेगी। यहाँ पे संसद के उपबंध की बात है। अनुच्छेद 78 की बात करें तो अनुच्छेद 78 में बताया गया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 76 ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 4, भारत के संविधान में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है। देखिए दल बदल क्या होता है? दल बदल ये होता है कि जो मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं या एमपी एमएलए कह लीजिए, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं। इससे क्या होता है? इस सरकार में अस्थिरता आती है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया? दल बदल विरोधी कानून लाया गया 1985 में। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न बन सकता है कब लाया गया? 1985 में। जो संशोधन हुआ था वो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और ये जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो 10वीं में जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात किया जा रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य अलग है और मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक अधिकार जो है पार्ट 3 में रखा गया, आर्टिकल 12 से 35 तक है। मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, ये 4A में रखा गया, अनुच्छेद 51A के तहत। देखिए ये अनुच्छेद ये लिया गया यूएसए से, मतलब अमेरिका से प्रेरित है, और ये यूएसएसआर जो पहले के समय में मतलब सोवियत संघ हुआ करता था उसी से प्रेरित है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो ये 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, 1976 यहाँ से इसको जोड़ा जाता है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भी कई बार बन जाता है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसने 8 मतलब अधिकारों पर सलाह दिया था कि 8 को जोड़ा जाना चाहिए। उस समय जोड़ा गया था 10, और फिर क्या किया गया कि बाद में 2002 में संविधान संशोधन होता है 86 नंबर का, और वहाँ पर एक और जोड़ दिया गया। तो अभी वर्तमान में कुल जो वो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 11 है उनकी संख्या। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं। देखिए सार्वजनिक चुनाव में मतदान, इसका जिक्र नहीं किया गया, तो फिर यही भाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी वैज्ञानिक वृत्ति का विकास है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी है, और संविधान को मानना और इसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी है। तो 5वें का सही उत्तर ऑप्शन ए बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 6वां, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत को संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? मतलब 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूची था पहले से, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में। कब जोड़ा गया? 1951 में। और ये प्रथम संविधान संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? जवाहरलाल नेहरू, निसंदेह, आप आराम से टिक कर पाएंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? देखिए उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, जब कभी भी उपराष्ट्रपति की बात आएगी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल राज्यसभा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67B में प्रावधान किया गया है कि मतलब अगर उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना है तो 14 दिन पूर्व उनको नोटिस दिया जाएगा, और फिर बाद में राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा और उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 8, यहाँ पर दिया, संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है, ये किस वर्ष पारित किया गया था, ये चीज़ आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस चीज़ को आप कमेंट कीजिएगा। बीच बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसे आपके लिए भी रखा जाएगा ताकि आप चीज़ों को देखिए, घर पे थोड़ा सा मेहनत कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या बनता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा कि चीज़ें मतलब दिमाग से उतरती जाएंगी, और फिर एक समय ऐसा हो जाएगा कि बस आप ऐसे क्लास के भरोसे रह जाएंगे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, और सर्च करके इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए संघीय मंत्री परिषद, इसके जो मंत्री होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 है, 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? तो देखिए जो 1946 का अंतरिम सरकार बना था तो उस समय जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड वेवेल था। तो अध्यक्ष
अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल था और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी और जो नाम है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय फूड एंड एग्रीकल्चर इससे जुड़े हुए थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, मतलब उद्योग से जुड़े हुए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो आज के क्लास के 10 प्रश्न रहे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और ऐसे वीडियो को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप यूपी पीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।